बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आज 4.32। अब इसमें आपको बेटा 50 बॉयज़ और 40 गर्ल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। उनके मार्क्स हैं और उनका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है। आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करें और कंबाइन करके कंबाइन मीन निकालें, कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। तो हमने सबसे पहले कंबाइन मीन लेना है। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कंबाइन मीन का। तो यहाँ पर बेटा n1 मीन 1 n2 मीन 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाएं, ये रख दें। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया कंबाइन मीन। कंबाइन वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पर ये जो x बार c है, इसकी जगह पर आपने ये की इंफॉर्मेशन रखनी है। बाकी कीमतें आपको दी गई हैं, इनको पुटअप कर दें तो ये आपके पास आंसर आएगा कंबाइन वेरिएंस का। इस कंबाइन वेरिएंस से का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये होगा कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा 8.75। अब आपने निकालना है कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए CVC फार्मूला आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन C ओवर मीन C इंटू 100। ये कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कंबाइन मीन है। इनको डिवाइड करवाएं और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आंसर आ रहा है। ये आपने बेटा दो डाटा को यूज़ करते हुए कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है। सेम पार्ट सेम क्वेश्चन आपने ये बी सॉल्व करना है। इसमें आपके पास 3 सेट्स ऑफ डाटा दिए गए। ये मैंने फार्मूला लिख दिया है कंबाइन मीन का फॉर 3 सेट्स ऑफ डाटा। ये कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला फॉर 3 सेट्स ऑफ डाटा और ये कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। आपने ये कीमतें जो है इन दोनों फार्मूलाइज के अंदर रखनी है, इसे एज इट इज सॉल्व कर देना, ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 433 एंड 434। दोनों क्वेश्चन जो हैं जी स्कोर के हैं। अब जी स्कोर जो है, एक जी होता है जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहते हैं, और एक जी स्कोर है जो कि 50 + 10 इंटू x माइनस एक्स बार ओवर s से मिलता है। ये हमारे पास जी स्कोर का फार्मूला है। अब इसमें आपके पास 3 टेस्ट हैं बच्चों के और उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। जो पहला स्टूडेंट है A, उसने पहले टेस्ट में 70 मार्क्स लिए, दूसरे में 90 लिए, तीसरे में फिर 70 लिए। इसी तरह जो स्टूडेंट B है, उसने पहले टेस्ट के अंदर 90 मार्क्स लिए हैं, दूसरे के अंदर 30 और दूसरे में 70 और तीसरे में भी 70 मार्क्स लिए। तो आपने इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जी स्कोर मालूम करना है, क्योंकि इनकी जो एवरेज है वो सेम है। देखें आपके पास ये 230 सम आ रहा है ए के लिए, 230 सम आ रहा है बी के लिए। तो हम ये असेस नहीं कर पा रहे कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेहतर है। तो ये निकालने के लिए कि दोनों में से कौन बेहतर है, हम इसका जी स्कोर मालूम करेंगे। क्योंकि जो मीन निकलना है, मीन फॉर ए एंड मीन फॉर बी, इनके इंडिविजुअल स्कोर से वो सेम आ रहा है। ये इसको भी 3 पे तकसीम करें, इसको भी 3 पे तकसीम करें तो आंसर आपका सेम है। अब यहाँ पर बेटा आपने स्टूडेंट ए जो है उसके लिए 3 जी निकाला है, स्टूडेंट बी जो है उसके लिए 3 जी अलग से निकाला है। अब ये देखें, इसमें ना आपने कीमतें रखनी है। जब आप ये 70 यूज़ करेंगे तो इसके लिए मीन की जगह पर 70, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर 5 आप रखोगे। ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन।
जब आपने 90 के लिए जी स्कोर निकालना तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। अब यहाँ एक्स बार की जगह पर आ गया 75, स्टैंडर्ड डिवीएशन की जगह पर 8 और एक्स की जगह पर ये 90। जब आप इस 70 के लिए जी स्कोर निकालेंगे तो फिर मीन की जगह पर 60, स्टैंडर्ड डिवीएशन की जगह पर 12 और एक्स की जगह पर 70। ये आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। अब ये 3 आपके पास जी स्कोर आ गया। इसी तरह आपने 3 जी स्कोर निकाले फॉर स्टूडेंट बी। 90 रखा पहले आपने, मीन एस और ये एक्स, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखें। मीन एस और ये वाला एक्स, ये इन्फॉर्मेशन रखें। मीन एस और ये वाला एक्स, ये इन्फॉर्मेशन आपने रख दी। ये 3 जी निकला है फॉर स्टूडेंट बी। अब आप नोट करो बेटा कि एक आपके पास जी स्कोर निकला 3 डिफरेंट टेस्ट का फॉर ए के लिए, एक आपके पास निकला है फॉर बी के लिए, यानी इन तीनों जी स्कोर का सम आपने लिया। तो जो स्टूडेंट बी है उसका जी स्कोर जो है वो उनका सम 192 आ रहा है, जबकि यहाँ पर देखें दोनों सेम थे। तो ये जो 192 है इसका मतलब है कि स्टूडेंट बी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। तो हम इनसे जी बार निकाल रहे हैं, इन तीनों को जमा किया 3 पे तकसीम। तो अब ज़रा नोटिस करें कि जो एवरेज आपको यहाँ पर सेम नज़र आ रही थी वो यहाँ पर डिफरेंट है, यानी जो स्टूडेंट बी है उसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट बी हैज़ ग्रेटर परफॉर्मेंस एज जी बार इज़ ग्रेटर देन जी बार ए, यानी जो बी स्टूडेंट है उसका जी बार जो है वो बड़ा आ रहा है। अब सी पार्ट के अंदर यही क्वेश्चन जो है ये आपने मज़ीद सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको मीन दिया हुआ है 63.7 और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 12.3। तो टॉपर बच्चा है उसने 98 मार्क्स लिए और जो बॉटमर बच्चा है उसने 21 मार्क्स लिए। तो जी स्कोर के फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें। ये मीन की वैल्यू आ गई 63.7 और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 12.3। यहाँ पर एक्स की जगह एक दफ़ा आपने रखना है 98, एक दफ़ा रखना है 21। तो इनको आप सॉल्व करें। ये 98 रख के हल किया 78 आ गया जी स्कोर, और जब आपने 21 रख के हल किया तो फिर जी स्कोर आया 15। तो पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, बेटर परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.35। इसमें आपने ट्रिमिड मीन और विंसराइज्ड मीन, फिर ट्रिमिड स्टैंडर्ड डेविएशन और विंसराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपने मालूम करना है। ये आपके पास डाटा है, इस डाटे को सबसे पहले आपने तरतीब लगाना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप तरतीब लगा लें, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो ये कुल वैल्यूज हैं बेटा 15 है। अब आपने Q1 लेना है और Q3 लेना है। Q1 जो है मालूम करने के लिए n+1/4, यहाँ पर n की वैल्यू 15 जमा 1/4, ये 4th आ रहा है। इसका मतलब कि Q1 जो है चौथी वैल्यू है। तो ये अरेंज किए हुए डाटे में चौथे नंबर की वैल्यू देखें 1 2 3 4, ये आपके पास आ रहा है Q1। इसी तरह Q3 का हमारे पास ये फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, यानी कि जगह पर 15 रखा, 15 जमा 1/4, इसको सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ रहा है। इसका मतलब कि 12वें नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 79 है। तो जब हम ट्रिमिड मीन और ट्रिमिड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो Q1 है इससे पीछे जितनी वैल्यूज हैं वो हम छोड़ देंगे। इसी तरह ये जो Q3 है इससे आगे जितनी वैल्यूज हैं ये हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने का मकसद ये है कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये वैल्यू जो है ये मिनिमम लेवल की हैं और ये मैक्सिमम लेवल की हैं। तो हम इनको, यानी ये आउटलायर्स हैं, ये एक्सट्रीम नंबर्स हैं, हम इनको ख़त्म करके तो
स्टैटिक को बैलेंस करना चाह रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आपके पास जो बाकी की इंफॉर्मेशन बची है उस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। तो ये 63 से नीचे वाली वैल्यूज़ और 79 से ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैंने छोड़ दिया, बाकी मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इनका स्क्वायर ले लें, ये आपके पास सम ऑफ एक्स है, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, इनको यूज़ करें और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला इसके अंदर रख के मीन ले लें और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ले लिया। अब ये देखें बेटा कि जब आपने ये ट्रिमिंग प्रोसेस किया तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक हुआ, एक नुकसान हुआ, वो ये कि वैल्यूज़ की तादाद थी 15 तो वो रह गई 9, क्योंकि 3 आपने लेफ़्ट साइड से आउट कर दी, 3 आपने राइट साइड से आउट कर दी। तो इससे हमारे आंसर्स में कुछ वेरिएशन आ गई, क्योंकि आपने कह लें कि 6 वैल्यूज़ आउट कर दी, 6 वैल्यूज़ आपने डिस्कार्ड कर दी। तो इससे अच्छा प्रोसेस जो है वो है विंसोराइज्ड प्रोसेस, जो बेटा वेरिएबिलिटी भी कंट्रोल करता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं उनको भी रिड्यूस नहीं करता। अब विंसोराइज्ड प्रोसेस क्या है कि हम जो हमारे पास Q1 है, इससे पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर हम Q1 की कीमत लिख देंगे, यानी इन तीनों की जगह पर हम 63 लिख लेते हैं। इसी तरह ये हमारा Q3 है, तो इससे आगे जितनी वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करने की बजाय हम इनकी जगह पर Q3 की वैल्यू यानी 79 ही लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, वैल्यूज़ की तादाद भी बरकरार रहेगी और वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो नोट करें कि जब आप विंसोराइज्ड प्रोसेस में काम करेंगे तो फिर आपने बेटा ये देखें 63 से नीचे 3 वैल्यूज़ थी, उनकी जगह पर आपने 63 ही लिख दिया। 79 से ऊपर 3 वैल्यूज़ थी, उनकी जगह पर आपने 79 ही लिख दिया। तो अब इनको आपने सम अप किया, ये आंसर आ गया। इनका स्क्वायर लेके सम अप किया तो ये आंसर आ गया। अब इनको आप यूज़ करें तो विंसोराइज्ड मीन और विंसोराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आप मालूम करना है। आप नोट करो कि जो विंसोराइज्ड प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर है, यानी ट्रिमिंग प्रोसेस में या ट्रिमिड प्रोसेस के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ की तादाद थी वो कम हो गई थी, जबकि विंसोराइज्ड में ऐसा नहीं हुआ। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।